हेलो फ्रेंड्स, आज हम है ना टॉपिक शुरू करेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स टॉपिक है ना 5वीं क्लास से लेके 10वीं 12वीं तक, बस ये एक सीखने का टॉपिक है और हम सभी को सीखना चाहिए। तो ये टॉपिक 5वीं वाला भी पढ़ सकता है, छठी भी पढ़ सकती है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को भी पढ़ सकता है। आपने इससे पहले यदि होमोफोन्स टॉपिक के बारे में जाना है तो आपका सौभाग्य है, नहीं जाना है अब जान लो। होमोफोन्स का मतलब होता है कि उनकी उच्चारण जो होता है ना, जैसे कोई भी मीनिंग है उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वो कैसा होता है, सेम होता है, समान होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ सन और सन, मीनिंग तो दोनों चेंज है, क्या इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सन ही है, ये सेम है। वैसे के वैसे इस होमोफोन्स में सारे एग्जाम्पल्स हमको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है, उनका अर्थ होता है ना, वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। जिनके साउंड, जिनका प्रोनाउंसिएशन समान हो और जिनका अर्थ, उनकी मीनिंग अलग अलग हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स। आज हम कुछ होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। तो एक एक्सेप्ट ACCEPT और एक है EXCEPT, इन दोनों को एक्सेप्ट ही बोला जाता है। दैट मीन टू से इसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, बल्कि इनकी मीनिंग अलग अलग है। जैसे ही एक्सेप्टेड माई पेरेंट्स, उसने मेरे माता पिता को स्वीकार कर लिया। ओके। और एक एक्सेप्ट का मतलब है के सिवाय। एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट रमेश पास्ड इन द एग्जामिनेशन, रमेश को छोड़ के सारे विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में पास हो गए। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम था, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग अलग था। अब जैसे मैं अब आपके सामने एडॉप्ट, एडप्ट, एडप्ट, जैसे एडॉप्ट का मतलब है अपनाना। द फार्मर हैव एडॉप्टेड न्यू टेक्निक्स, किसान ने नई तकनीकी को अपनाया। तो यहाँ पर ADOPT, ADEPT, ADAPT, तो EO और A, बस यही डिफरेंस है। बाकी इन तीनों मीनिंग्स में किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं है। तो इसमें ये बता रहा है द फार्मर हैव एडॉप्टेड न्यू टेक्निक्स। आगे वाला देखना, ही, इस एडेप्ट का मतलब है निपुण, किसी भी कार्य में कुशल होना। ही इज एडेप्ट इन राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियाँ लिखने में कुशल हैं। और एक है एडेप्ट का मतलब है अनुकूल बनाना। एनिमल्स कैन एडेप्ट देमसेल्वेज टू देयर सराउंडिंग्स, जानवर अपने चारों ओर के वातावरण के अनुकूल खुद को अनुकूल बना देते हैं। तो अब इसमें एडेप्ट, 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 तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम था, लेकिन मीनिंग अलग अलग थी। दैट मीन टू से ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, होमोफोन्स का। अब आगे देखो, मैं देखो मैजी, MARRY, और इसमें चेंजेस क्या है, MERRY। एक तो ए है और एक ई है, बस इसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन मैरी ही है, इसको भी मैरी ही बोलेंगे, इसको भी मैरी ही बोलेंगे, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग होगा। एक तो है मैरी का मतलब है शादी करना, और एक मैरी का मतलब है प्रसन्न या खुश, हैप्पी। जैसे ही डज नॉट वांट टू मैरी, वो शादी करना नहीं चाहता। तो इसमें एक मैरी का मतलब जो MARRY है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, शादी करना। और MERRY का मतलब है खुश रहना, प्रसन्न रहना। तो ईट, ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो मौज करो। ईट, ड्रिंक एंड मैरी, तो ये इस मैरी ME है, इसमें क्या है, MERRY। क्या बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको दिख तो रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर सरका रहा हूँ, एडजस्ट हो गया। चलो अब देखते हैं, ये है डिवाइस, 4th नंबर पे। डिवाइस का DEVICE और एक है DEVISE। इसमें C का डिफरेंस है और इसमें S का। बाकी कोई भी, ना तो इसके प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस है और न ही इसकी कोई मीनिंग में भी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों का अर्थ है वो अलग अलग होगा। जैसे DEVICE का मतलब है यंत्र या उपकरण। ही इन्वेंटेड अ न्यू डिवाइस टू सेव टाइम, उसने समय बचाने की एक नए उपकरण का आविष्कार किया।
समय को बचाने का। तो ये डिवाइस क्या हो गई, उपकरण। और जो DEVISE इसका मतलब है चिंतन करना, सोचना। दे डिवाइज्ड अ न्यू प्लान, वो किसी नई योजना के बारे में उसने नहीं वे नई योजना के बारे में सोचा। तो यहाँ पर इस डिवाइस का मतलब क्या है, सोचना या चिंतन करना। और इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी कैसा था, सेम था। आगे देखो प्रिंसिपल, ये सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है। जैसे देखो PRINCIPAL और एक है PRINCIPLE। एक का मतलब होता है प्रधानाचार्य, एक का मतलब होता है सिद्धांत। अब लगभग लोग कहते हैं, जिनको पता नहीं होता वो बस इन दोनों को सेम ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। जिसमें PAL है वो तो है प्रधानाचार्य, जिसमें PLE है वो क्या है, सिद्धांत। जैसे मिस्टर DR सांकला इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। मिस्टर DR सांकला जो है वो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। और ही हैज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है या वो सिद्धांतों वाला आदमी है। तो जो PLE है इसका मतलब तो है सिद्धांत, और PAL है इसका मतलब क्या है, प्रधानाचार्य। एक है बेयर, बेयर का मतलब है अनकवर्ड या बिना या नंगा, जिसको अपन बोल सकते हैं। हिज फीट वर बेयर, वह नंगे पैरों का है या वो हाँ वो नंगे पैरों का है, इसका मतलब उसके पैर अनकवर्ड है। और एक है बेयर, एक तो BARE, एक BEAR, इसको भी बेयर ही बोला जाता है। इसका मतलब एक तो होता है भालू, BEAR आपको पता होगा, और इसका एक मतलब और क्या होता है, भुगतना। मीनिंग दोनों के दोनों सेम है। जैसे आई सॉ अ बेयर, मैंने एक भालू को देखा। और सेकंड सेंटेंस है प्यारे बच्चों, हु विल बेयर द लॉस, ये नुकसान कौन भुगतेगा। तो इसका मतलब क्या है, भुगतना। इस बेयर का मतलब और इस बेयर का मतलब क्या है, भालू। अब बेयर बेयर क्या प्रोनाउंसिएशन सेम है, और इसकी जो मीनिंग है वो कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब आगे देखना, ये सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है। जैसे स्टेशनरी, स्टेशनरी। अब इसमें चेंजेस क्या है, STATIONARY, और ये STATIONERY, ये ARY, और ये क्या है, ERY। देखो बेटा, इन दोनों को स्टेशनरी बोला जाएगा, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन पूरे के पूरे सेम है और इनकी मीनिंग पूरी की पूरी डिफरेंट है। जैसे इस स्टेशनरी का मतलब क्या है, स्थिर, जिसको अपन स्टिल बोल सकते हैं। और इस स्टेशनरी का मतलब क्या है, लेखन सामग्री, जो अपने लिखने में काम आने वाली सामग्री होती है। जैसे मैं बोलूँ द सन इज स्टेशनरी, सूर्य क्या है, स्थिर है अपनी जगह पे। तो इसमें ARY आया, और जिसमें स्टेशनरी में पीछे ERY आएगा ना लास्ट टाइम, तो वो होगा ही डील्स इन स्टेशनरी, वो स्टेशनरी का काम करता, स्टेशनरी में काम करता है। क्या यहाँ तक किसी कोई समस्या। अब अपन आगे चलते हैं। 8वां एग्जाम्पल है वेन। वेन का मतलब होता है घमंडी। द लीडर्स, बच्चों दिख तो रहा है ना, द लीडर्स आर वेन, नेता अक्सर घमंडी होते हैं। तो इसको भी वेन ही बोलेंगे, VAIN और VEIN, AE। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन है वो वेन ही है। और इस वेन का मतलब क्या है, नस या सिरा। देयर आर मैनी वेन्स इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती हैं। अब ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है, LESSON, लेसन का मतलब है पाठ, और LESSEN, इस लेसन का मतलब क्या है, कम करना। लेकिन इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इनकी मीनिंग डिफरेंट है। ही हैज लर्नड हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर चुका है। और इसका क्या है, यू शुड लिसन योर एक्सपेंसेस, तुम्हें तुम्हारे खर्चे कम करने चाहिए।